आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। रविवार को किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जकीरा में तख्त उठाया गया। यह परंपरा हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों हज़रत इब्राहिम व मोहम्मद की शहादत की याद में निभाई जाती है। करबला से पहले शहीद होने वाले हज़रत मुस्लिम इमाम हुसैन के चचेरे भाई और उनके सफ़ीर थे। उन्हें कुफा भेजा गया था ताकि वहाँ के लोगों से इमाम की बैत ली जा सके, लेकिन अहले कुफा ने धोखा देकर उन्हें दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया। इस शहादत की याद में हर साल जकीरा में यह ताज़िया उठता है जिसे तख्त कहा जाता है। मोहम्मद नावेद बताते हैं कि तख्त की परंपरा बहुत पुरानी है और एक ख्वाब की बशारत के बाद इसे बकरीद के अगले दिन उठाया जाता है। ये तख्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सगे चचेरे भाई जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील की याद में उठाया जाता है। आप इमाम हुसैन के सफ़ीर थे यानी कासिद, जो आपने अपने से पहले कूफा की जानिब भेजे थे ताकि वो आपका प्याम लेके यजीदियों के पास पहुँचे और उनको बताएं कि इमाम हुसैन अलैहि मकाम क्या चाहते क्या नहीं चाहते, लेकिन आप उनके साथ धोखा किया गया। अहले कूफा ने पहले बैत करी, फिर बैत तोड़ दी और आपको बहुत ही दर्दमानदाना तरीके से शहीद कर दिया। उसी याद में ये ताज़िया उठाया जाता है। और आज शब है इमाम हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बच्चों की, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद, उनकी शहादत की शब है। वो ज़िलहज की 12 तारीख को शहीद हुए, तो शब शहादत के तौर पे हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की याद में ये ताज़िया उठाया जाता है। हम अपने बचपन से बराबर देखते चले आ रहे हैं और दिन ब दिन माशाल्लाह ताज़िये में रौनक और भीड़ बढ़ती चली जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ती जाएगी। असल मसला क्या था, वो चाहते थे बैत एक गलत इंसान की, फासिक व फाजिर इंसान जो यजीद था, मौत चाहता था इस्लाम पे हुकूमत करना, लेकिन इमाम हुसैन खानदान रसूल थे, खून रसूल थे, वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम में बिगाड़ पैदा हो। इस खातिर आपने अपने आगे खुद जाने से पहले अपने भाई को भेजा कि तुम जाके लोगों की बैत लो, लोगों के हालात मालूम करो कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी पे हैं भी कि नहीं है। अहले कूफा ने धोखा करा, पहले बैत करी, फिर फजर से लेकर मगरिब तक साथ रहे, मगरिब की नमाज के वक्त आपने आपका साथ छोड़ दिया। इसके मुतालिक अब कहीं लिखित तो नहीं है, लेकिन जो सुना है कि जिनका ये ताज़िया है उन्हें ख्वाब में बशारत हुई थी कि इस ताज़िये को बकरीद के अगले दिन उठाया करो हमारे भाई हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत की याद में। जकीरे के रहने वाले ताहिर हुसैन के अनुसार यह परंपरा 100 साल से भी पुरानी है और ब्रिटिश काल तक की इसकी परमिशन और रिकॉर्ड मौजूद है। यह ताज़िया सेम वाले दिन बड़े ही भव्य और साज सज्जा के साथ उठाया जाता है। जुलूस का रण बहुत बड़ा होता है जिसमें 4 चौकियां और 2 थाने सुरक्षा में तैनात रहते हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग इसमें भरपूर सहयोग करते हैं। ये हज़रत मुस्लिम की यादगार में हम छवि सजाते हैं और ये अब से नहीं 100 साल से हमारे पुरखे उठाते चले आ रहे हैं इसको। और करबला के वाक़ये में जो पहली शहादत हज़रत मुस्लिम की हुई है ये उनकी याद में उठता है और उनके सेम वाले दिन उठता है। जो हमारे यहाँ सेम होता है वो सेम की पाटा वाले दिन ये तख्त उठता है और ये साज बाज से उठता है। इसका रंग बहुत बड़ा है, इस पे 4 चौकी 3 और 2 थाने लगते हैं इसके रंग के अंदर। प्रशासन हमारा हमेशा ख्याल रखती है, अच्छे से अच्छा कोशिश करती है हमारे साथ और हमारा भी अच्छा सहयोग रहता है। हमारे मोहल्ले के सपोर्टर भी सब साथ होते हैं और हमारे लश्कर शब्बीर के जितने बच्चे हैं वो दिलो जान से इसमें मेहनत करते हैं और साथ चलते हैं। हमारे साथ परंपरा हमारे बुजुर्गों से चली आ रही, ब्रिटिश सरकार तक के हमारे पास प्रूफ हैं जिनसे हमने परमिशन ले रखी है। वैसे तो सुनते ही हैं तैरूर लंग के जमाने से उठता चला आया, लेकिन वहाँ तक की हमारे पास सनदें नहीं है। जहाँ तक सनदों का सवाल आता है ब्रिटिश सरकार तक की हम सनदें दिखा सकते हैं गवर्नमेंट को। और ये पहले परमिशन भी जखीरे की है और उठता भी जखीरे से। रन इसका बहुत बड़ा है, इसका कोई टाइम और कोई समय नहीं होता है। कहाँ आता है इसमें मलकपुर चौकी आती है, कटघर चौकी आती है, किला थाना आता है, पुलिस चौकी किला आती है, इसके अंदर सराय चौकी आती है इसके अंदर, फिर उसके बाद जाकर चंद चौकी आती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, दुआएं मांगते हैं और परवरदिगार के सदक़े में उनके काम होते हैं। चढ़ाना आप देख ही रहे हैं कैसा आता है, तब ये उनका करम है, मेरे मुर्शिद का। नवाजते हैं और बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको भी नवाजते हैं। खानका न्याजिया से हमेशा की तरह इस साल भी मेहंदी मियां सरकार आए थे और आपके सामने जो भी वो नजराना देते हैं हम लोगों को, जो भी सजाने में उठाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो पूरा उनका सहयोग रहता है। यहाँ के लोग भी, पूरा मोहल्ला हमारा सपोर्ट में होता है। जगह जगह आप देखिए लंगर लगे हुए हैं, जिसकी जितनी हैसियत है
और वो उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के करता है इस मोहल्ले में। और सब में खुशी की बात यह है कि बेशक मुरादें पूरी होती हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, मन्नतें मानती हैं, बेटियां आती हैं, हमारी बच्चियां आती हैं, बहनें आती हैं, अपने यहाँ आन के दामन फैला के मांगती हैं, और जब उनकी खुशियाँ पूरी हो जाती हैं तो बाखूबी वो अपने सत्कारों को पूरा अंजाम देती हैं। आन के जो भी उनका नजराना तय होता है इमाम से वो पहुँचाती हैं। यहाँ ये जखीरा जो है कोई देवभाव नहीं है। हमारे मोहल्ले में कुछ घर हैं ऐसे और हमारे रंग में भी हैं, सब इस चीज का एहतराम करते हैं। और अगर आप हमारे साथ चलें तो हम दिखाएं कि वो खुद तलक इस बात के लिए सारी चीजें पेश करें। कोई आपत्ति किसी को नहीं, किसी कौम को नहीं। इस तख्त से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। बेटियों की शादी की मन्नतें, बीमारियों से निजात की दुआएं और पूरी होने पर नजराने के रूप में नियाज पेश की जाती है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल यह आयोजन मोहब्बत और यकजहती का पैगाम देता है। बरेली से आज़ाद नेशन न्यूज़ के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट।